बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास हम सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे थे। हमने कल सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ पढ़ा कि जिस वैल्यू में से हमने माइनस करना है वो हमारे पास माइनवेंड होगी, मतलब जो ऊपर वैल्यू आएगी वो माइनवेंड होगी, उससे नीचे जो वैल्यू आएगी वो सब्ट्राहेंड होगी, और जो आंसर निकलेगा हमारे पास माइनस करते हुए डिफरेंस जो निकलेगा वो हमारे पास डिफरेंस कहलाएगा, जो आंसर होगा। ये तीन बातें आप लोगों को मैंने कहा था कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको आपने अच्छी तरह माइंड में बिठा लेना है कि माइनवेंड क्या होता है, सब्ट्राहेंड क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। आज हमारे क्वेश्चन, फिर हमने पेज नंबर 23 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 3 किया, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था कि फ्रॉम जिसके साथ जिससे पहले होगा कि फ्रॉम दिस, तो आपने वो वाली वैल्यू को पहले लिखना है, और जो सब्ट्रैक्ट उसने कहा होगा वो वैल्यू बाद में लिखनी है, उसको हमने उसमें से माइनस करना है। नजर भी आ जाएगा कि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होगी वो ऊपर लिखनी है, जो छोटी वैल्यू होगी वो नीचे लिखनी है। लेकिन माइंड में ये बात नहीं रखनी कि जो बड़ी वैल्यू होगी वो ही ऊपर आएगी, जो छोटी वैल्यू होगी वो ही नीचे आएगी, नहीं। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर गौर करना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसकी डिमांड क्या है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम जिससे पहले होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी, वो हो सकता है छोटी वैल्यू पहले लिख दे, वो बड़ी वैल्यू पहले लिख दे। आपने जो बात पे गौर करना है कि फ्रॉम दिस आपने वो वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है। एज क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, या वो कह सकता है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, चलिए एग्जांपल देते हैं, सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम 80, सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम 80, तो 80 ऊपर आएगा और 50 नीचे आएगा। या फिर यही क्वेश्चन वैसे पूछ सकता है कि फ्रॉम 80 सब्ट्रैक्ट 50, तो फ्रॉम 80 फिर भी ऊपर आएगा, क्योंकि फ्रॉम जिसके साथ होगा आपने वो वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है, उसमें से माइनस करना है, वो माइनवेंड होगा। ये बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। पेज नंबर 23 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 स्टेटमेंट वाले हैं। छोटी छोटी स्टेटमेंट वाले के दो क्वेश्चन सिर्फ हमने करने हैं, बाकी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है उस पे लेके जाना है, वो इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन करने वाला भी है। पहले स्टेटमेंट वाले देख लीजिए, आप खुद करोगे, मैं समझा देता हूं आप लोगों को कि पेज नंबर 4 के ऊपर, पेज नंबर 23 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है, किंजा स्कोर्ड 8654 पॉइंट्स, ये किंजा का स्कोर है, एंड जैन स्कोर्ड 7637। पता चल रहा है कि किंजा का स्कोर ज्यादा है और जैन का स्कोर जो है वो कम है। लेकिन ये बात माइंड में नहीं लेके आनी कि छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है, नहीं। आगे उसकी डिमांड को चेक करें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो होती है उसको गौर से पढ़ते हैं। 50% क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाला होता है वो स्टेटमेंट को समझने से हल हो जाता है। अगर आप लोगों को स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी तो आप लोगों को क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे। रट्टा नहीं लगाना है, इसको बिल्कुल समझ के काम करना है। किंजा का स्कोर दिया हुआ है, जैन का स्कोर दिया हुआ है। इन कंप्यूटर गेम हाउ मैनी मोर पॉइंट्स डिड किंजा स्कोर, किंजा का स्कोर जो है वो कितना ज्यादा है, जैन से कितना ज्यादा है। तो आप लोग क्या करोगे, किंजा का जो स्कोर है उसमें से जैन के स्कोर को माइनस कर दोगे तो उसका आंसर निकल आएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3,723,285 एंड 1,956,002। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो आप लोग क्या करोगे, जो बड़ी वैल्यू है 3 मिलियन वाली, फर्स्ट वाली, इसको ऊपर रखोगे और छोटी वैल्यू को नीचे रखोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, जो आंसर निकल आएगा आप लोगों को पता है कि वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी कि डिफरेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर सम की बात नहीं हो रही, सम हम पीछे पढ़ चुके हैं। सम अगर वो कहता तो हम दोनों को ऐड करते, दोनों को प्लस करते, दोनों का टोटल निकालते, दोनों को ऐड करके जो आंसर निकालते वो हमारे पास सम होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर वो डिमांड उसकी डिफरेंस है, डिफरेंस फाइंड करने का वो कह रहा है, तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस ही करेंगे। माइनस करने से जो आंसर निकलेगा हमारे पास वो डिफरेंस होगा। जब क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द मिसिंग सब्ट्राहेंड और माइनवेंड। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कुछ पूछा हुआ है, 968,780 minus dash is equal to 47,680। देखिए छोटी वैल्यू नहीं है, छोटी से एक एग्जांपल होती है ना, 9 minus dash is equal to 5, ये छोटी सी वैल्यू है, छोटी सी बात, सिर्फ 1 डिजिट के अंदर वैल्यू है। तो हम क्या करते, 9 में से कुछ माइनस करते,
5 निकल आता। तो सोच लेते कि 9 में से कितने माइनस करें आंसर 5 निकल आएगा, और सिंपल सी बात थी, यहाँ पर 4 लिख लेते तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आता। लेकिन चूंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, एक लार्ज क्वांटिटी है, लार्ज नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वैसे ही करेंगे जिस तरह हमने एडिशन वाले क्वेश्चन के अंदर किया था, हम लेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन गौर से समझिएगा, हमने इसको कैसे करना है, लेट स्टार बी दी मिसिंग वैल्यू, स्टार बी दी मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर 968,780 माइनस यहां पे डैश, जहां पे स्टार लिख लेंगे, इज इक्वल टू 47,680। अब गौर कीजिएगा जरा, ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है, 100,000 तक ये वाली वैल्यू है, लेकिन ये वाली 10,000 तक है। वहां पर हमने ये काम किया था, ये वैल्यू प्लस की थी, यहां पर इसका साइन प्लस का है। मैंने बताया था कि वैल्यू के शुरू में वैल्यू की लेफ्ट साइड पे साइन होता है, वैल्यू के बाद वाला जो साइन है वो अगली वैल्यू का है। अब अगर मैं इसको उधर लेके जाता हूं, प्लस वाली को जाके माइनस करता हूं, तो जरा गौर करें, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है। आप इसके अंदर भी चेक कर लो, ये प्लस का 9 था, ये माइनस तो 4 के साथ है, 9 को अगर इधर लेके जाता हूं तो ये 5 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो सकता है ऐसे भी, ये नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग पजल हो जाओगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन है ऐसे। आप लोग गौर करना जरा, आप लोग एक काम करो, ये जो माइनस स्टार है ना, माइनस स्टार, ये वाली वैल्यू जो है, जो इधर माइनस का है, ये इसको इधर ले जाओ। देखो हमने वैल्यू स्टार की निकालनी है ना, हमने मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं, तो स्टार की वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि स्टार जो है वो एक साइड पे हो जाए, एक साइड पे अकेला स्टार हो, बाकी दूसरी साइड पे उसका आंसर निकला हुआ हो। आप लोग क्या करो, इसको उठाओ, इधर जाकर प्लस कर दो, और ये वाली जो प्लस की वैल्यू है इसको इधर लाके माइनस कर दो। 968,780 माइनस 47,680 इज इक्वल टू प्लस स्टार। देखो ये माइनस का था, ये उधर जाके प्लस का हो गया और अकेला हो गया। ए होता तब हम ए ले जाते, बी कहते तो बी ले जाते, सी कहते तो सी ले जाते। क्योंकि हमने मिसिंग वैल्यू को स्टार का नाम दिया हुआ है, तो स्टार को हम उस साइड पे ले जाएंगे, और इस साइड पे ये वाली जो वैल्यू थी इसको हमने इधर लाके माइनस कर दिया। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं, 968,780 47,680 0 0 1 1 2। ले जी, क्या आंसर निकला है, 921,100 इज इक्वल टू स्टार। तो ये हमारे पास मिसिंग नंबर आ गया। ले जी, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर गौर करोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा आप लोगों को। जो बी वाला पार्ट है उस पर जरा गौर कीजिएगा, उसमें उसने फर्स्ट वाली वैल्यू मिसिंग की हुई है। अब आप लोग क्या करोगे, यहां पर स्टार को नहीं लेके जाओगे, आप करोगे लेट स्टार विद द मिसिंग वैल्यू। स्टार की वैल्यू यहां पे जब पुट कर दोगे स्टार, तो ये स्टार हमारे पास पॉजिटिव होगा। सेकंड वाली वैल्यू जो है 33,250, ये माइनस की है, ये उधर जाकर प्लस की हो जाएगी और सिंपल एक स्टेप में आंसर निकल आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन सी है वो भी फर्स्ट जैसा है और क्वेश्चन डी है वो भी फर्स्ट जैसा है। उसमें आप लोग दोनों क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करोगे, स्टार को उस साइड पे लेके जाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके 4 पार्ट्स हैं और ये है भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग इन क्वेश्चन को कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा ये वाले चारों क्वेश्चन को, बाकी जो 3 रह गए हैं अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। इसको अगर आप लोग साथ साथ कर लोगे तभी आप लोगों को समझ आएगी। अगर आप लोग इसको इग्नोर करोगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग खुद अपनी नीट कॉपी के ऊपर भी सॉल्व कीजिएगा, पहले रफ के ऊपर करें, बाद में चेक करवाने के बाद फिर आप नीट कॉपी पर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।